हेलो चैम्प्स, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हैं और जो आ सकते हैं 2025 के CBSE बोर्ड्स में, तो उसको हम आज ही डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि हम ह्यूमन बींग्स को प्रोडक्टिव बना पाएँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएँ, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ ह्यूमन इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाई डू पीपल माइग्रेट। पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं? देखिए, इसका बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू गेन बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, दैट फेच देम हायर अर्निंग, ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से आंसर से लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी फॉर्म में भी आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, और दूसरा है सोशल मेडिसिन यानी स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। सो दीज आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर दैट कैन बी डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? So, human capital refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge in a nation at a point of time. These kinds of things can be contributed in the form of human capital. Okay. Question number 5 है, explain the meaning of physical capital. So, all the inputs which are required in the production process such as machine, tools, implements etc. are called the physical capital. ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल के अलावा वाली चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ें कंटेन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द 2 वेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो एक इंटरनल ट्रेनिंग है और एक्सटर्नल ट्रेनिंग है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आई थिंक इसका कोई बड़ा क्वेश्चन जिसमें हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन आया हो आगे, तो उसको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग बताना है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन कैपिटल. It is the process of acquiring and increasing the number of people who have skills, education and experience which is necessary for the economic development of a country. Okay, और example है, in the year 2014 the number of doctors and engineers in our country were 450,000 and in year 2015 their number grew to 5 lakh. Then it can be said that there is a human capital formation to the extent of 50,000 doctors and engineers. Okay, so आप अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप चैप्टर पढ़ लेना if you want to read that chapter, and after that you can solve these questions along with the answers. पहले आप खुद सॉल्व करना, फिर आंसर्स को देखना, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन या आंसर फॉर्मेशन किस तरीके से काम हो रहा है। ओके, और मैंने आपको आंसर इसलिए प्रोवाइड करे ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आई गारंटी हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, 95+ तो स्कोर कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ गिवन टू वर्कर्स। क्यों दी जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ताकि फर्म देते हैं टू देयर वर्कर्स टू एनहेंस देयर प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अनेबल देम टू एब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न आइडियाज़। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग गिवन विद इन द ऑफिस और ट्रेनिंग गिवन आउटसाइड द ऑफिस प्रीमाइस। ठीक है, ये हो गई इनफॉर्मल, ये हो गई फॉर्मल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन पे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन. दीज आर द थिंग दैट आर रियली इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्टैब्लिश द नीड फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. So people need to have information at the cost and benefit of investment in health and education. ठीक है, it is required. Why they know when they know the benefits of their investment in these two areas, they are willing to make more expenditure. और इसका रिजल्ट क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस ब्रीफली हाउ हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि हेल्थ एक्सपेंडिचर का अगर इन्फॉर्मेशन हो एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किस तरीके से काम करेगा ये? तो हेल्थ एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ फॉर्मेशन, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि हेल्थ जो है एक ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हेल्थ से ही उसकी जो है, अगर वो हेल्दी रहेगा तभी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा और कंट्रीब्यूशन कर पाएगा. तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन.
सो बिकॉज एक हेल्थी वर्कर जो है कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा इंक्रीजिंग इन कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री, और एक सिक, अगर एक बीमार व्यक्ति है तो विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ वो एब्सटेन करेगा, वो मतलब काम नहीं कर पाएगा और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। तो एक्सपेंडिचर जो है और इन्फॉर्मेशन एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्पेंड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट, ठीक है। एक तो हमने हेल्थ के बारे में बात करी, एक है लेबर मार्केट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो लोगों को एनेबल करेगी इंक्रीज देयर अर्निंग पोटेंशियल, और वो ऑल्सो डिटरमिन करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। So these kind of things are very important for the human capital formation. Question number 12 है what are the two major sources of human capital in a country? तो कह सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, अब यहाँ से इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करा, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया, उसका नेचर क्या है, उसका ओनरशिप क्या है, उसकी मोबिलिटी, उसका फॉर्मेशन, उसका बेनिफिट और उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन सब चीज़ों पे मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको डिस्कस किया है। आपके पास अगर कोई और पॉइंट है यहाँ पे ऐड करने के लिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपना आंसर अगर यूनिक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको कंटेंट दे दिया, आपको खाली यहाँ से रीड करना है और एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट करना है, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन की बात करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंडिचर को, ठीक है। यहाँ से आप रीड कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके से। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या किस तरीके से, एक तो इंडिविजुअल की इनकम को बढ़ाता है और उनकी इम्प्रूव करता है इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है स्टेट एनी वन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये है हाई पॉवर्टी लेवल, ज़्यादा पॉवर्टी लेवल जो है एक प्रॉब्लम है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का होता है जब लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है और लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास टेक्निकल स्किल्स भी है और नॉलेज भी है, वो अगर फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में उन्होंने सब कुछ एजुकेशन और सब कुछ एक्वायर करी, बट वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए फॉरेन कंट्री में चले गए, तो इसको कहेंगे हम ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ये यहाँ से इंडिया से चले गए फॉरेन कंट्री फॉर मोर गुड, ठीक है, या बेटर भी कह सकते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, मीन इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम इज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो मेजरमेंट प्रॉब्लम है कि हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है। तो आप इसको और एलोबरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे आपके सामने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं, ठीक है। वन बाय वन आपको क्या करना है, एक एक करके सबको देखना है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हेल्प करता है डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्प करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हेल्प करता है मेंटल पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इंक्रीज करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हेल्प करता है चेंजिंग सोशल परसेप्शन को, हेल्प करता है कंट्रोलिंग बर्थ रेट को, ठीक है। तो ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगी तो ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस है, तो इस तरीके से एग्जाम में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, आप इसको अच्छे से यहाँ से डिस्कस यहाँ से लिखना है, ठीक है, क्या मीनिंग होता है, क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर पूरा आंसर लिखा है, ठीक है। मैं वन बाय वन आपके साथ सारे आंसर नहीं डिस्कस कर सकता, थोड़ी लिमिटेशन है, तो आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ही थोड़ा एलोबरेट में लिखना है, तो हमने सारे प्रे प्रॉब्लम्स, राइजिंग पॉपुलेशन है, ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन है, इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, हाई पॉवर्टी लेवल्स, दीज आर द रीजंस, ठीक है, हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर जो भी आ सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन सब हमने यहाँ पे विद आंसर डिस्कस करें हैं। और आपको क्या करना है, खाली यहाँ से
अपने एक एक क्वेश्चन को उठाना है और प्रैक्टिस करना है, और इस बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, सो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से 49 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करें। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आ सकते हैं एग्जाम्स में 10 मार्कर में, 1 मार्कर में 10 क्वेश्चन आ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो मैंने हर चैप्टर के MCQ डिस्कस करें, आप हर चैप्टर से इसको उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिटमैन कैपिटल। हिटमैन कैपिटल नहीं होगा, ये ह्यूमन कैपिटल होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आई थिंक ये ह्यूमन कैपिटल है। तो इसके अंदर से कौन नहीं है? देखिए, डॉक्टर्स तो है, इंजीनियर भी है, चार्टर अकाउंट, अनस्किल्ड लेबर नहीं है पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स द पीपल हु हैव स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इन सब के पास है जो कि स्किल्ड लेबर के पास है, ना कि अनस्किल्ड लेबर के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, क्या है जो इंटीग्रल है ह्यूमन वेलबींग के लिए? तो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, ब्रेन ड्रेन, तीनों ही इसका रीज़न है। ठीक है, देखिए ये है ब्रेन ड्रेन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सेस। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, प्रोमोटिंग एजुकेशन, ऑल ऑफ द। इसका आंसर है ऑल ऑफ द। ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे सारे आपके साथ MCQs भी डिस्कस करे हैं। आप MCQs को भी 1 by 1 अच्छे से करके उसके आंसर्स को अच्छे से लर्न करके प्रॉपरली कर सकते हैं। MCQs की प्रैक्टिस भी अलॉन्ग विद द आंसर। ठीक है, सो मेरी तरफ से मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद द आंसर्स। जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं करे हैं उसको आप खुद जाके लिंक में से नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, बट लिंक ओपन करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि फ्यूचर की वीडियोस आपको अच्छे से मिलती रहे, और जो मैं भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।